भाई ये होता है मैच। नहीं नहीं नहीं, यही होता है भाई मैच, यही होता है मैच। कसम से भाई जो मजा आया है ना इतने दिनों बाद। भले ही हम बहुत टाइम से लगातार जीते जा रहे थे, श्रीलंका के खिलाफ भी हम सीरीज जीत ही गए थे, लेकिन ये जो भैया मोमेंट होता है ना जिसके लिए देखते हैं कि जैसी भैया इंडिया जीते कूद पड़े साला जहां पे बैठे हो, ये मैच बड़े टाइम बाद देखने को मिला। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब वो अलग बात है कि भले ही मैं कह रहा हूं कि भैया मजा आ गया, लेकिन यही मैच अगर इंडिया हार गई होती ना तो कसम से अभी गरिया भी मैं ही रहा होता कि क्या घटिया बॉलिंग करा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन भैया जब जीत गई है तो ये कहना बनता है कि मजा आया, कसम से भाई मजा आया। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मुझको एक बहुत ही बड़ा सवाल करना है कि उमरान मलिक को क्यों नहीं खिलाया? क्या गलती हो गई थी? क्या गुनाह कर दिया था बंदे ने? नहीं मतलब क्या गलती हुई थी? जो 2 मैच आपने खिलाए थे उनको पिछली सीरीज में, उसमें उन्होंने 5-5 विकेट चटका दिए थे, ये उनकी गलती थी? या फिर उससे पहले जो T20 सीरीज खेल रहे थे उसमें वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए थे, ये उनकी गलती थी? साले मजाक बना के रखते हो। मतलब भाई जो यही चूतियापा है ना, इसी चूतियापे के चक्कर में हम ऐसे बनते बनते प्लेयरों को खराब कर देते हैं। इतने टाइम बाद भैया ये सोच के खुश हो रहे थे कि कोई ऐसा प्लेयर बन रहा है जो सदियों से नहीं बन पाया, किसी के पास भैया स्पीड है, कोई ऐसा बॉलर है जिसको पिच से फर्क नहीं पड़ता है, जो किसी भी मोमेंट पे आपको विकेट निकाल के दे सकता है। और मैं शर्त लगा रहा हूं कल जब बीच के ओवर चल रहे थे ना, जहां पे किसी बॉलर को विकेट नहीं मिल रहे थे, अगर वहां पे उमरान मलिक होते, मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं लेकिन फिर भी 90% कह सकता हूं कि जैसा कि उस समय बॉलिंग हो रही थी, उस समय में सबसे ज्यादा काम जो बंदा आता वो उमरान मलिक ही होते। मगर क्यों? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि वहां पे बॉल में कुछ नहीं हो रहा था, ना ही बॉल स्विंग खा रही थी क्योंकि पूरे तरीके से ड्यू छाई हुई थी, ना ही बॉल हिल रही थी, ना ही बॉल को पिच से मदद मिल रही थी। उस समय में बस एक ही चीज काम आ सकती थी, वो थी उमरान मलिक की रॉ पेस। सही बात है। अब देखो इसी के ऊपर एक बात बोलूं कि उमरान मलिक के ऊपर जिन शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया था, उनके खिलाए जाने से मुझे कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ था, क्योंकि देखो मेरा शार्दुल ठाकुर को लेके एक ही चीज मानना है कि शार्दुल ठाकुर रहता है ना तो इंडिया जीत जाती है। हाँ मैं जानता हूं कि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं ना कि शार्दुल ठाकुर जब भी इंडिया के लिए खेले हैं उसमें से 90% जो मैचेस होते हैं वो इंडिया जीत जाती है। हाँ जैसा मैंने कहा कि इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि देखो भाई शार्दुल ठाकुर का क्या है ना, उसको विकेट मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे मिलते हैं, और बॉलिंग देख के ऐसा नहीं लगता कि बहुत खतरनाक बॉलिंग करा रहा है, बहुत स्विंग करा रहा है या बहुत अच्छी बाउंस मार रहा है या बहुत अच्छी पेस करा रहा है, बस उसको विकेट मिल जाते हैं। जब कल भी मैच चल रहा था तो मोहम्मद कैफ कमेंट्री में बैठे हुए कह रहे हैं कि वैसे तो जोड़ियां भगवान ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन जमीन पे उसको तोड़ने का काम कौन करता है? शार्दुल ठाकुर। जलवा है हमारा। इवन हमने कल के मैच में भी देखा कि जो शार्दुल ठाकुर ने पहला विकेट लिया था उस समय भी जो पार्टनरशिप है वो पूरे तरीके से बनी हुई थी, लेकिन उसे आके तोड़ता कौन है? शार्दुल ठाकुर। और आखिर में भैया जब बिल्कुल डिसाइडिंग ओवर डालना था, 2 पल के लिए मेरी फटी पूरी हुई थी, ऐसा नहीं कि मुझको बहुत ज्यादा भरोसा था ठाकुर पे, 2 पल के लिए बिल्कुल भी नहीं था, और उसके बाद जब वो पहला छक्का खा गए तब तो पूरे तरीके से उठ चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं भैया दिमाग और दिल मेरा ये कह रहा था कि शार्दुल ठाकुर है ना, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर है ना कुछ देखो होगा, और जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, वो इंडिया के हक में ही होगा, क्योंकि भाई ऐसे ही खेला है शार्दुल ठाकुर ने। आप उसकी बॉलिंग T20 में देखिए, वनडे में देखिए या फिर टेस्ट में देखिए, कुछ खास दिख नहीं रहा होता है कि भयंकर कुछ बॉलिंग हो रही है, लेकिन बंदा ऐसा है कि भाई विकेट चटका के देता है, मुझे इतना मालूम है। लेकिन स्टिल मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि उमरान मलिक को खिलाना चाहिए था, मतलब इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, इस चीज के सपोर्ट में होकर खिलाना चाहिए था। इस चीज के खिलाफ हूं कि उसको बाहर करा गया। मुझे लगता है भाई उस बंदे ने कुछ गलती नहीं करी, उसको कैसा लग रहा होगा भाई कि ऐसे ही बाहर कर दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उमरान मलिक को खिलाया जाना चाहिए था। इवन मैं अब भी यही कहूंगा कि अगले मैच में उमरान मलिक को खिलाया जाए। बाकी जो भी वीडियो देख रहा है भाई तुम लोग बताओ कि उमरान मलिक को खिलाना चाहिए था नहीं खिलाना चाहिए था, जो भी तुम्हारा मानना है भाई अपने आप को एक्सेप्टेड है, मतलब अपने को एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड तो दूसरी होती है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सेप्टेड है। जो भी तुम बोलोगे एक्सेप्टेड है अपने आप को कि भाई खिलाना चाहिए था नहीं खिलाना चाहिए था, तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। बाकी भाई जहां कल के मैच की बात हो ही रही है तो एक बंदे को कैसे इग्नोर किया जाता है जिसका नाम है शुभमन गिल, क्योंकि उस बंदे ने कसम से भैया गदर मचा के रखी है। और मैं बहुत टाइम से कह रहा था जब उसको मौका नहीं भी दिया जा रहा था कि भाई उसने क्या गलत किया है, उसको मौका क्यों नहीं दे रहे हो। मुझे याद है कि जस्ट वो जो एक सीरीज में जाके भैया मस्त 200-300 रन मार के आया था, हर मैच में परफॉर्म कर रहा था, और अगली ही सीरीज में शिखर धवन को खिलाया जाता है। मुझे इससे दिक्कत नहीं कि प्लेइंग 11 शिखर धवन को खिलाया गया, भाई शुभमन गिल को लगातार 3 मैच में परफॉर्म करने के बाद सीरीज से ही ड्रॉप कर दिया। यही होता है सबसे बड़ा चूतियापा, जो कि
मुझको भैया बहुत ज्यादा खराब लगा था। और शुभमन गिल ने भैया बता दिया है कि ये चीज किसी प्लेयर के साथ मत करना, क्योंकि आप मेरे जैसे कई प्लेयरों को खो दोगे, और आपने पास्ट में बहुत लोग के साथ ये करके उनको खोया ही है। और जिसमें मुझे सबसे बड़ा नाम जो मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है ना, वो कोई और नहीं, वो है अंबाती रायडू। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना तो भाई कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। लेकिन भाई जो भी कहो, मतलब जो भी कहो, शुभमन गिल को देख के जो सुकून मिल रहा है ना, मतलब इतना सेफ कोई कैसे खेल सकता है। वो अलग बात है कि भैया उनकी स्टंपिंग स्टार्टिंग में एक पॉइंट पे छूट गई थी, अगर वहां पे वो हो गई होती तो भैया मैच का पूरा नक्शा ही बदल सकता था। लेकिन ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं भैया, एक आध जीवन दान मिलते हैं। रोहित शर्मा को भी उनकी 200 की पारी में मिले थे, वीरेंद्र सहवाग को ही मिले थे, सचिन तेंदुलकर को ही मिले थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ही भाई इतना सेफ खेल रहा है बंदा, इतने आराम से खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात शुभमन गिल की ये है कि भाई बंदा स्टेबिलिटी देता है। जो काम असल में कोहली करते हुए आए हैं ना, वही सेम काम शुभमन गिल करते हैं, चाहे टी20 में कह ले चाहे वनडे में कह ले। हाँ, थोड़ा सा उनको टेस्ट में प्रूव करना रह गया है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर देखो कहीं ना कहीं हमें यह एश्योरिटी तो आ गई है कि एक वनडे का भाई बड़ा प्लेयर तैयार हो रहा है। मुझे वो एश्योरिटी अभी तक ईशान किशन के तब भी नहीं आई थी जब उन्होंने 200 मारा था। कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह था कि भाई ये बंदा इनकंसिस्टेंट तो होता रहता है। और अगर आपने कल का मैच देखा होगा, भाई पता नहीं ईशान किशन कैसे खेल रहे थे। मतलब ईशान किशन की बैटिंग देख के तो थोड़ा बहुत मुझे कम भरोसा केएल राहुल पे था ना, वो मेरा बढ़ गया। और देखो मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक मैच में आके फिर से 150-200 मार देंगे, मारेंगे, तारीफ होगी, मैं ही करूंगा, चिल्ला के करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कसक रहेगी, फिर भी कहीं ना कहीं मैं नर्वस रहूंगा कि भाई अगले मैच में बंदा आउट हो सकता है। देखो असल में भरोसा तभी आता है जब आप 3 में से 2 मैच में मारते हो, जब आप 6 में से 4 मैच में मारते हो, तब जाके आप पे भरोसा डेवलप होना शुरू होता है। इसलिए ये चीज मैटर नहीं करती कि आप एक मैच में बहुत बड़ा स्कोर कर दो, लेकिन ये चीज जरूर मैटर करती है कि आप छोटे मोटे स्कोर हर मैच में कर रहे हो। और यही चीज सूर्य कुमार यादव की अच्छी है कि जब वो बहुत बड़े स्कोर नहीं भी करते थे, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर जाते थे। यही अच्छी बात राहुल त्रिपाठी की है, और यही अच्छी बात श्रेयस अय्यर की है। देखो पिछली सीरीज में उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं करा, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भैया 30, 32, 28, 34 का कंट्रीब्यूशन देते हुए जा रहे थे। अभी कुछ लोग कह सकते हैं कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने जो बिट्स एंड पीसेस में कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो कोई आउट ऑफ फॉर्म है। लग रहा है कि बंदे का बड़ा स्कोर नहीं आ रहा है, लेकिन बंदा खेल सही रहा है। बात तो सही है। बाकी कल के दिन शुभमन गिल ने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करी कि वो इंडिया से सबसे तेज 1000 रन मारने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि उन्होंने मात्र 19 मैचों में कर लिया है। दुनिया में भी उनसे भैया जो ऊपर है वो फकर जमान है पाकिस्तान के, और इंडिया में तो भैया जो उनके नीचे आते हैं विराट कोहली और शिखर धवन हैं, जिन्होंने उनसे 5 मैच ज्यादा लिए थे, 24 मैचों में 1000 रन पूरे किए थे। लेकिन शुभमन गिल ने वो कारनामा मात्र 19 मैचों में ही कर दिया है। सही खेल गया बेंच। यहाँ पे अगर आप लोग को एक चीज ना पता हो तो मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो श्रीलंका के खिलाफ तीसरा ओडीआई मैच हुआ था, जहां पे विराट कोहली ने 166 रन मारे थे, और जहां पे शुभमन गिल ने 116 रन का स्कोर किया था, उसके बाद उनके पिता का यह बयान आया था कि यार ये कैसे खेल रहा है, कैसे आउट हो जाता है, इसको सीखना पड़ेगा भाई, अच्छे से खेल ही नहीं रहा है। मतलब ऐसे विकेट फेंक दिया, यहां से तो ये आसानी से 200 तक पहुंच सकता था, ये उनके पिता ने बयान दिया था। और कल जब शुभमन गिल ने 200 मारे हैं, तो तब लोग कह रहे हैं कि चलो आज के दिन तो इनके पिता सहमत होंगे। आप देख रहे हो मतलब बंदे का जो लेवल बनाया गया है, उसके घर से ही जो उसको उठाया गया है, कितने बेहतरीन लेवल पर जाया गया है कि मतलब उसके पिता जो है भाई 116 पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मेरा लौंडा तो बना ही 200 मारने के लिए है। तो इसीलिए भैया हम भी यही कहेंगे कि फाइनली कल के दिन उनके पिता जो है मस्त एकदम सुकून की नींद लिए होंगे कि चलो बेटा आज तो सही खेला इसने। कहीं ऐसा ना हो कल के दिन भी कह रहे हो कि भैया तुम लास्ट तक खेल सकते थे, क्या ये बेकार का शॉट मार के आउट हो गए। देखो जहां सेम टाइम पे बात हो रही है शुभमन गिल की भैया की एक भविष्य का बहुत बड़ा प्लेयर तैयार हो रहा है, तो हमें यहां पे नहीं भूलना चाहिए ऐसे ही एक नाम के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद सिराज। क्योंकि भाई मोहम्मद सिराज ने अब बहुत ज्यादा प्रूफ कर दिया है, नहीं अब बहुत ज्यादा प्रूफ कर दिया है कि मैं भी भाई एक बहुत बड़ा प्लेयर बन रहा हूं। बंदे ने हर सिचुएशन में खुद को प्रूफ किया है, शुरुआत विकेट चटकाए हैं, और कल के दिन भी बीच में आके जो बंदे ने ब्रेक थ्रू दिलाया है ना भाई, स्विंग करा रहा था बंदा, रिवर्स स्विंग करा रहा है आखिरी के ओवरों में। और ये चीज ना आज के टाइम पे किसी बॉलर के अंदर देखना बहुत मुश्किल होता है। एक टाइम भाई जहीर खान लोग आके 40 से 42 में रिवर्स स्विंग कराया करते थे, उसके बाद से किसी के बस की बात नहीं रह गई थी। हाँ 2 पल के लिए शामी वगैरह करा ले जाते हैं, लेकिन सिराज ने भैया बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव किया है। 2 पल के जब तक ये सीरीज नहीं हुई थी ना, तो मुझे लगता था कि एक बार बुमराह आ जाएंगे तो बुमराह और शामी जो है ये तो मेन चॉइस रहेंगे ही। इसके बाद होगा कि उमरान को खिलाना है, सिराज को खिलाना है, या फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाना है, ये सोचा जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर बुमराह आ भी जाए ना, तो शायद शामी को बाहर कर दिया जाए और सिराज को खिला लिया जाए। हाँ ये अलग बात है कि शार्दुल को बाहर करके शामी को खिला लिया जाएगा, लेकिन स्टिल ऐसा भी हो सकता है कि जब उमरान मलिक को खिलाना हो तो सिराज अब बाहर नहीं जाएंगे। 2 पल के लिए बुमराह
से ही पहले मैं कहूंगा कि सिराज को चुना जाएगा, क्योंकि सिराज ने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रूव किया है और सच में मैं चाहता हूं कि उनको चुना जाए, क्योंकि उस बंदे ने सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा ना, सिचुएशन ने प्रूव करा है। वो किसी ओवर का बॉलर नहीं है, किसी पिच का बॉलर नहीं है, वो हर सिचुएशन का बॉलर है, हर शहर का बॉलर है, हर मैदान का बॉलर है और हर, जैसा मैंने कहा कि किसी भी ओवर में डाल सकता है भाई। ओपनिंग में डालना है, पहला ओवर स्विंग भी कराएगा, सब कुछ डालेगा, लास्ट ओवर डालना है, यॉर्कर ही मारनी आती, बाउंसर ही मारनी आती, स्लोवर ही मारनी आती, जो कराना है करा लो। तो कसम से भाई मजा आ गया। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। चलो भाई। तो उनका नाम है रवि मिश्रा, जो पूछते हैं कि मेरा सवाल है कि रवींद्र जडेजा कब तक आएगा टीम में। तो भाई जैसा कि आपको पता ही होगा कि रिसेंटली जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ है पहले 2 मैचों के लिए, उसमें जडेजा का नाम रखा गया है, लेकिन सेम टाइम पे यह भी कहा गया है कि उनकी फिटनेस उस वक्त क्या रहती है उस पर डिपेंड करेगा कि जडेजा खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। तो मतलब भैया बिल्कुल फिट होने के कगार पे हैं। अगर पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे तो आखिरी के 2 मैचों में आपको दिख ही जाएंगे। हमने रिसेंटली जडेजा की भैया प्रैक्टिस करते हुए वीडियो भी देखी, जहां पे वो भैया बॉलिंग करा रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं। तो इसीलिए उम्मीद पूरी है कि जल्द ही आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के एक ना एक मैच में तो आपको जडेजा खेलते देखने को मिल जाएंगे। पूरे तरीके से निश्चिंत रहिए। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि क्या शुभमन गिल उस तरीके के प्लेयर बन सकते हैं जिस लेगेसी के भैया हमारे बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं? सचिन हो गए, विराट कोहली हो गए, मतलब बिल्कुल विराट कोहली बन जाए ये कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं ये कहना सही होगा। एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं, आपको क्या ऐसा लगता है? और सिराज के लिए भी क्या आप सेम चीज फील करते हैं? और सेम टाइम पे क्या उमरान मलिक को भैया खिलाना चाहिए? क्या उनके साथ गलत हुआ है? इस पे जो भी आपका मानना है, मैं आपका रिस्पांस जानना चाहता हूं। आप क्या सोच रहे जानना चाहता हूं। तो जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपको पता ही है भैया, कोई भी सवाल है मन में तो वेट मत करा करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का, नहीं खेल बाजार का, क्रिकबाजी विद जोशी। तो भाई उड़ा दिया इंस्टा वालों ने, 5000 फॉलोवर मेरे। अभी देखो भाई खेल बाजार पे 600 700 600 की कुछ फॉलोवर हैं। तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है, 700 हो गए मेरे हिसाब से, जो भी वीडियो देख रहा है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए भैया इंस्टा पेज को फॉलो करिए, सवाल डीएम करिए, रोज रील्स डालता हूं, फॉलो भी करिए, सिर्फ सवाल नहीं भेजना है, फॉलो करो जो भी वीडियो देख रहा है। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।